तो लास्ट सेशन में कथा समाप्त हुई थी। प्रकरण ये था कि सभी यादव कुल के लोग प्रभास क्षेत्र गए। वहां पूजा प्रार्थना यज्ञ हवन सब कुछ किया। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा अच्छी तरह दिया और सर टेक करके ब्राह्मण लोगों को नमस्कार किया। इस जगह समाप्त हुई थी कथा पिछली बार। तो अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 4 स्कंद 3। तो फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर के यादव लोगों ने भोजन किया। तो प्रसाद लेने के बाद, भोजन करने के बाद अब वो फ्री हो गए। तो फ्री हो गए तो दारू वारू पीने लगे। तो वारुणी मदिरा का पान किया उन लोगों ने। तो उसका इतना जबरदस्त इफेक्ट था दारू का कि उनका ज्ञान नष्ट हो गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई और एक दूसरे से लड़ाई करने लगे, गाली गलौज करने लगे, एक दूसरे को हर्ट करने लगे अपनी बातों से, दुर्वचनों से। तो जैसे बांस आपस में रगड़ करके अग्नि उत्पन्न होती है और पूरा जंगल जल जाता है बांसों का, तो उसी तरीके से शाम होते होते वो आपस में मार काट उन लोगों में मचने लगी और एक दूसरे को मार करके ज्यादातर लोग समाप्त हो। हार्डली 3-4 लोग बचे। तो कृष्ण भगवान ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा क्या कमाल है। तो अपनी माया की विचित्र गति देखकर, संकल्प तो उन्हीं का था कि कुल का मेरे भी संहार होना चाहिए, अदरवाइज दे विल बिकम ए प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड। वो लोग इतने बलशाली हैं, वो लोग आतंक फैलाएंगे। लेकिन डिटेल्स वर्कआउट उन्होंने नहीं किया था, सिर्फ संकल्प था कि समाप्त हो जाए। तो किस तरीके से माया के द्वारा बच्चों ने खेल करना शुरू किया, ब्राह्मणों ने साथ दे दिया एंड फाइनली वो दारू पी करके लड़ाई करके मर गए। तो अपनी माया की विचित्र गति देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए वो खुद भी, और सरस्वती नदी के जल से आचमन करके शांति पूर्वक एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तो उनका जो काम था इस पृथ्वी पर आने का वो पूर्ण हो। तो भगवान शरणागतों का दुख दूर करने वाले हैं। जब उनका अंदर यह संकल्प उठा था कि मेरे कुल का भी संहार हो जाना चाहिए, उस समय उद्धव जी को कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। पहले ही कह दिया था। तो उद्धव जी विदुर जी को कह रहे हैं कि विदुर जी, कि मैं उनका आशय तो समझ गया था। कृष्ण भगवान का ये कहना कि तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ, क्यों जाने को कह रहे हैं, वो आशय तो मैं समझ गया था। लेकिन फिर भी मैं जब तक वो हैं उनसे दूर नहीं जाना चाहता था, उनका वियोग नहीं सहना चाहता था। इसलिए उनके पीछे पीछे मैं भी प्रभास क्षेत्र चला गया। ऐसा उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं। तो वहां जाकर के मैं क्या देखता हूं कि जो सबका आश्रय है और जिनका आश्रय कोई नहीं है, आश्रय की उनको आवश्यकता ही नहीं है, वो तो सोर्स है हर चीज के। तो ऐसे प्रियतम प्रभु, शोभा के धाम, श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही एक पेड़ का सहारा लेकर बैठे हुए, दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर था उनका, शांति से भरी हुई रत्नारी आंखें हैं,
चार भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वे एक पीपल के पेड़ के साथ वृक्ष के सहारे, छोटे से वृक्ष के सहारे, बाई जंघा पर दाया चरण कबल रख करके बैठे हुए थे। भोजन पान का त्याग कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी आनंद से प्रफुल्लित थे। इस स्थिति में मैंने उनको देखा वहां। जब मैं वहां देख रहा था उनको, तो उसी समय व्यास जी के एक बहुत प्रिय मित्र थे, सिद्ध भागवत सिद्ध मैत्रेय जी। तो मैत्रेय मुनि, मैत्रेय ऋषि वहां घूमते घामते विचरण करते हुए वहां आ पहुंचे। तो मैत्रेय मुनि तो भगवान के बहुत ही अनुरागी भक्त थे। जब उन्होंने भगवान को देखा तो आनंद से और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही भगवान कृष्ण ने प्रेम और मुस्कान से युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। मतलब मैत्रेय जी वहां पर प्रेजेंट हैं, उनकी प्रेजेंस में भगवान कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रिय उद्धव, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं। तुम क्या चाहते हो मुझको पता है। तो मैं वो साधन जो दूसरों के लिए दुर्लभ है, वो साधन मैं तुमको दूंगा। एक्चुअल बात यह है कि अर्लियर बर्थ में, पूर्व जन्म में तुम वसु थे, और प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने के लिए बहुत सिंसियरली तुमने आराधना की थी। तो आपका तो ऐसा साधु स्वभाव है उद्धव जी, ये संसार में इस बार तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। इस जन्म में तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। यू हैव रिसीव्ड माई ग्रेस। तो इसलिए अब मर्त्य लोग छोड़ करके अपने धाम वो जाने के समय यहां एकांत में तुमको जो मेरे दर्शन हुए हैं, वो तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण से हुए। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो मतलब इतने दृढ़ भक्त थे वो, तो भगवान के दर्शन ऐसे ही थोड़ी हो सकते हैं। तो अनन्य भक्ति के कारण से एकांत में आज तुमको मेरे दर्शन हुए हैं। इसलिए अब जो बहुत पहले पूर्व काल में नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को अपनी महिमा प्रकट करते हुए जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश मैंने ब्रह्मा जी को दिया था, जिसको विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही ज्ञान अब मैं तुमको देता हूं। तो उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी को बता रहे हैं, उनकी आपस में चर्चा हो रही है ये, कि मुझ पर तो बहुत ही कृपा हर क्षण भगवान श्री कृष्ण की रहती थी। जब उन्होंने बहुत ही रेस्पेक्टफुली, आदर आदर पूर्वक और बड़े अफेक्शनेटली, स्नेहवश मुझे ऐसा कहा कि जो ज्ञान मैंने पहले ब्रह्मा जी को दिया था, जो साधन दूसरों के लिए उपलब्ध नहीं है, वो मैं तुमको दूंगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मेरे शरीर में पूरा रोमांच हुआ है, रोंगटे खड़े हो गए, वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वैसी प्रेम विवल अवस्था में
मैंने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से कहा कि स्वामी, आपके चरण कमलों की जो सेवा करते हैं हमारे जैसे भक्त, उनके लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो दुर्लभ हो। लेकिन मुझको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो आपकी सेवा के लिए ही हमेशा हमेशा लालायित रहता हूं। जैसे एक जगह सीताराम दास सुधाधाराम बोलते हैं ना कि सेवा बिन संसार का और कोई धन, भूल कर भी न चाहे भक्त अकिंचन। तो ये ऐसे भक्त हैं जिनको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान की सेवा करने का मौका मिल जाए, वही परम सिद्धि है, वही परम सुख, वही परम उपलब्धि है उनके लिए। तो ऐसा उद्धव जी कहते हैं, ऐसा मैंने भगवान को कहा। और मैंने ये भी बोला उनको, भगवान श्री कृष्ण को उस समय, कि जब मैं देखता हूं कि आपका किसी चीज में अटैचमेंट या आकर्षण तो है नहीं, आप तो आप काम है, अपने आप में ही पूर्ण है, बिना किसी स्पृहा, बिना किसी इच्छा के होते हुए भी आप कर्म करते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। अजन्मा होकर के आपका कोई जन्म मृत्यु तो है नहीं, आप तो एटर्नल हैं, हमेशा हैं। अजन्मा होकर के भी आप जन्म लेते हैं वसुदेव देवकी के घर में। आप खुद काल रूप हैं, जिस चीज को चाहे वो समाप्त हो जाए आपके संकल्प मात्र से। फिर भी शत्रु के डर से भाग खड़े हुए और द्वारका के किले में जा छिपे, और आत्मा राम होते हुए भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते करते हैं। ये सब विचित्र चरित्र देख करके विद्वानों के बुद्धि भी चकरा जाती है। ये सब क्या है, समझ नहीं आता। और मुझको याद आता है, आपका स्वरूप तो, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है। मतलब योर नॉलेज, आपका ज्ञान हर समय हर जगह है, हर चीज आपकी नॉलेज में है। फिर भी भोले मनुष्य की तरह बुला करके जब आप मुझसे पूछा करते थे और मेरी सम्मति मांगते थे, राय मांगते थे कि ये ऐसी ऐसी स्थिति है, उद्धव जी जरा मुझको गाइड करिए कि मुझको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। जब सावधानी से ऐसी मेरी सम्मति आप मांगा करते थे, उस लीला को याद करके मेरा मन मोहित सा हो जाता। अगर आपको वास्तव में लगता है कि मैं इस लायक हूं कि उस ज्ञान को समझ सकूं जो आपने ब्रह्मा जी को दिया था, तो वो ज्ञान आप मुझको भी दीजिए, मुझको भी सुनाइए, जिससे जो संसार दुख, संसार से जो दुख पैदा होता ही रहता है, उसको मैं सुगमता से पार कर सकूं। तो विदुर जी को बता रहे हैं उद्धव जी कि जब मैंने अपने हृदय का भाव भगवान श्री कृष्ण के सामने निवेदित किया, तो उन्होंने अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश मुझको दिया। मतलब भगवान का स्वरूप क्या है, रियली वो क्या है, ये स्वरूप का ज्ञान उन्होंने उद्धव जी को दिया। उस आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर मैंने उनके चरणों की वंदना की, उनकी परिक्रमा की, और वंदना और परिक्रमा करके मैं यहां आया हूं। लेकिन उनके दूर हो जाने से, उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल है।
आगे कहते हैं कि विदुर जी, पहले तो मुझको उनके जब दर्शन हुए कि वो अकेले बैठे हैं पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, तो बड़ा आनंद हुआ था। लेकिन अब हृदय को विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिका आश्रम जाने के लिए जाना शुरू करता हूँ। बद्रिका आश्रम वो जगह है जहां श्री नारायण और नर, ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए दीर्घकालीन तपस्या कर रहे हैं, सौम्य भाव से, जो दूसरों को सुख पहुंचाने वाली हो, पब्लिक एट लार्ज के लिए सुख पहुंचाने वाली हो, ऐसी साधना नारायण और नर बद्रिका आश्रम में कर रहे हैं। तो फिर अब मैं वहां के लिए प्रस्थान करता हूं, ऐसा विदुर जी को बताते हैं। अब विदुर जी ने उद्धव जी से सुना कि हमारे प्रिय बंधु, उनका सबका विनाश हो गया है, यादव लोगों का, और वो जितने भी राजा लोग थे जो महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर की तरफ या धृतराष्ट्र की तरफ से लड़ते हुए मारे गए। तो जब ये सब लोगों के विनाश की बात उद्धव जी से सुनी, तो ज्ञानी विदुर जी को भी क्षणिक शोक उत्पन्न हुआ, उनको भी दुख हुआ। लेकिन फिर ज्ञान द्वारा शांत कर लिया उन्होंने उस दुख को, क्योंकि अब ये तो होता ही है, जो आया है वो जाएगा। तो उसको अपनी ज्ञान बुद्धि से उन्होंने उस शोक को शांत कर दिया। जब उद्धव जी बद्रिका आश्रम जाने के लिए तैयार हुए, तो विदुर जी ने उनसे पूछा कि उद्धव जी, अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो ज्ञान, परम ज्ञान भगवान ने आपको दिया है, और भगवान के सेवक आप हैं। भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ऐसे विचरण किया करते हैं। तो मैं भी आपका भक्त हूं, आप मुझको वो ज्ञान दीजिए जो भगवान कृष्ण ने आपको दिया है। तो उद्धव जी ने कहा उनको कि उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। मर्त्य लोग छोड़ करके जब जा रहे थे, इस पृथ्वी को छोड़ करके जब भगवान जा रहे थे, तो मेरे सामने ही उन्होंने मैत्रेय जी को आदेश दिया था, आज्ञा दी थी कि विदुर जी आपके पास आएंगे और आपको जो मैंने ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान आप उनको दीजिएगा। तो इस तरीके से बैठे हुए यमुना के तट पर विदुर जी और उद्धव जी की बातें चल रही थी। उसमें भगवान के गुणों की ही चर्चा हो रही थी। उस चर्चा के जो कथामृत का प्रसार था, उसमें ये रात कब बीत गई, एक क्षण के समान पूरी रात्रि व्यतीत हो गई भगवान के गुणों की बात करते करते। और प्रातः काल वो विदुर जी, आई एम सॉरी, उद्धव जी वहां से बद्रिका आश्रम के लिए चल दिए। और भगवान की कथाओं का क्या प्रभाव होता है, उद्धव जी को विरह के कारण बड़ी व्यथा हो रही थी।
भगवान से बिछुड़ने का वियोग उनको सता रहा था बहुत बुरी तरह। लेकिन रात भर जब विदुर जी से भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा, उनकी लीलाओं कथाओं की बातें जब वो करते रहे रात भर, तो उसमें उनका जो वियोग जनित ताप था वो भी शांत, वो भी आनंदित हो। तो विदुर जी ने ज्ञान के द्वारा और उद्धव जी ने भगवान की लीला कथाओं का स्मरण और कथन करने के द्वारा दोनों का ताप शांत हो गया, दोनों का शोक शांत हो। ये प्रभाव है भगवान की लीला कथाओं का चर्चा का। तो अब ये जो सब कहानियां बताई जा रही हैं, ये सुखदेव जी एक्चुअली परीक्षित जी को बता रहे हैं। उसमें फिर सुखदेव जी जब बताते हैं तो फिर मान लो बीच में उद्धव जी आ गए या विदुर जी आ गए, फिर उनका डायलॉग वहां सुन बताना शुरू करते हैं। तो अब फिर क्वेश्चन वहीं आ गया वापस। तो राजा परीक्षित ने पूछा कि भगवान, यानी कि उनको पूछ रहे हैं परीक्षित जी को, आई एम सॉरी, परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी को। तो राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि ये जो वृष्णि कुल और भोजवंश के सब यूथपति नष्ट हो गए, सब योद्धा नष्ट हो गए, और भगवान भी इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए अपने धाम को। जब इन सबको जाना पड़ा, सब मर गए, तो ये उनके जो लीडर थे, उद्धव जी मुखिया, वो कैसे बच गए? वो क्यों नहीं मरे इस लड़ाई में? उसका क्या कारण है? तो सुखदेव जी एक्सप्लेन करते हैं कि जब अपने कुल का संहार अपने संकल्प मात्र से भगवान ने कर दिया, और जब अपने शरीर को छोड़ करके भी वो जाने का उन्होंने विचार किया कि अब मैं चलता हूं अपने धाम, तो उस समय उन्होंने सोचा कि जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो लोगों को ज्ञान देने के लिए कौन रहेगा? तो उन्होंने कहा, सोचा मतलब, कि संयम शिरोमणि, संयम की पराकाष्ठा जिनमें है, अल्टीमेट संयम की स्थिति जिनके अंदर है, ऐसे उद्धव जी एक्चुअली वही मेरे ज्ञान के सच्चे अधिकारी हैं। वो अणुमात्र भी मुझसे कम नहीं है, वो मेरे तुल्य ही हैं। वो तो कहते ही हैं कि भक्त या भगवान एक ही हो जाते हैं अल्टीमेट। तो भगवान कह रहे हैं कि वो अणुमात्र भी मुझसे कम नहीं है, वो आत्मजयी हैं। उनका अपनी इंद्रियों पर, मन बुद्धि पर पूरा कंट्रोल है, आत्मजयी हैं। और सेंस ऑब्जेक्ट्स उनको डिस्टर्ब नहीं करते, विषयों से वो कभी विचलित नहीं होते। तो देखिए क्या क्या गुण बता रहे हैं उद्धव जी के, कि एक तो संयम की पराकाष्ठा है उनमें, गुणों में मुझसे कम नहीं है, आत्मजयी हैं, और विषयों से कभी विचलित नहीं हो। कोई भी सेंस ऑब्जेक्ट उनको डिस्टर्ब करने या उनको अपने रास्ते से भटकाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसे जो उद्धव जी हैं वही मेरे ज्ञान के सच्चे अधिकारी हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वो यहीं रहे, अभी मर्त्य लोक में ही रहे। तो ये कारण था कि सबके मरने के टाइम पर भी उद्धव जी क्यों नहीं मरे। तो भगवान जो है वो तो वेदों का मूल कारण है, ज्ञान की गंगा तो वहीं से प्रवाहित होती है, जगत गुरु हैं वो। सो ऐसा आज्ञा देने पर
उद्धव जी बद्री का आश्रम चले गए आज्ञा मिलने पर, और समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना बद्री का आश्रम में जाकर के करने लगे। तो ये लीला से ही भगवान ने अपना विग्रह प्रकट किया था, अपनी लीला से ही उसको अंतर्धान कर लिया। तो उनका ये प्रकट होना, अंतर्धान होना, जो ज्ञानी लोग हैं, धीर लोग हैं, साधक हैं, सीरियस, उनके लिए ये उत्साह का कारण है। लेकिन जो धैर्य नहीं है, जिनमें जो सेंसेस के कंट्रोल में है, जो पशु तुल्य हैं, ऐसे अधीर पुरुषों के लिए उनका वियोग काफी कठिन, दुष्कर मालूम पड़ता था। अब उद्धव जी से रात भर विदुर जी की बात होती रही। उद्धव जी ने भगवान के बहुत कर्म और लीलाओं के बारे में बताया, वो अंतर्धान कैसे हुए ये भी बताया। ये सब सुन करके और ये जान करके कि परम धाम को जाते हुए उन्होंने मुझको भी याद किया। मैत्रेय जी को उन्होंने कहा कि विदुर जी आपके पास आएंगे, आप उनको मेरे तत्व का ज्ञान दीजिए। तो जब ये सुना कि जाते हुए भगवान ने मुझको भी स्मरण किया था, तो उद्धव जी के जाने के बाद विदुर जी प्रेम से विह्वल होकर रोने लगी। उसके बाद जैसा उद्धव जी ने कहा था कि आपको ज्ञान मैत्रेय जी देंगे, तो वो फिर वहां से उठे और ये जो सिद्ध शिरोमणि थे विदुर जी, तो यमुना तट से उठ करके गंगा जी के किनारे किनारे चलते हुए हरिद्वार पहुंच गए, जहां पर मैत्रेय जी रहते हैं। तो यहां पर फोर्थ चैप्टर समाप्त होता है, अब पांचवा शुरू होता है, जहां विदुर जी कुछ प्रश्न पूछते हैं और मैत्रेय जी उनका आंसर देते हैं। ये सब्जेक्ट मैटर है 3-5 का, स्कंद 3 चैप्टर 5। तो विदुर जी का तो अटैचमेंट किसी चीज से था नहीं, परम ज्ञानी थे और बहुत बड़े भक्त थे। जैसा आप लोगों को पता भी होगा, याद भी होगा, कि जब दूत बनकर के कृष्ण भगवान वहां गए थे दुर्योधन के महल में, सभा में, तो उनका ये इनविटेशन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बिना बुलाए विदुर जी के घर जाकर के ठहरे थे। तो विदुर जी इतने बड़े भक्त थे भगवान के, और उस भक्ति से उनका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया था। तो ऐसे भक्ति भाव से शुद्ध हृदय वाले विदुर जी हरिद्वार में जो परम ज्ञानी मैत्रेय जी वहां विराजमान थे, उनके पास पहुंचे। और जब मैत्रेय जी को उन्होंने देखा, तो उनका ऐसा सहज सरल स्वभाव था, साधु स्वभाव। जैसे आप लोग अगर कोई मिले हों विठल रामानुज जी से, तो वैसा सरल स्वभाव। तो साधु स्वभाव से आप्यायित होकर के, भीग करके, सराबोर होकर के वो मैत्रेय जी से पास बैठ करके पूछा कि भगवान, संसार में सब लोग सुख पाने के लिए और दुख को दूर करने के लिए लगातार कर्म करते रहते, लेकिन देखते दुनिया में हम ये हैं कि सुख तो मिलता नहीं, और जैसे जैसे
ईयर्स पास होते हैं, समय निकलता जाता है, दुख की वृद्धि होती जाती है, सिनिसिज्म सेट इन होने लगता है लोगों के दिमाग में। तो सारा प्रयास सुख पाने के लिए, दुख दूर करने के लिए है, रिजल्ट उल्टा होता है, दुख की वृद्धि होती जाती है। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या करना उचित है, ये पहला प्रश्न है विदुर जी का मैत्रेय जी से। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, विदुर जी अपने आप ही कह रहे हैं कि लोग श्री कृष्ण से विमुख हैं, बहुत से लोग अधर्म परायण हो गए हैं उसके कारण से, और उसी कारण से बहुत दुख पाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए ही आप जैसे भगवत भक्त संसार में विचरण करते रहते हैं, ऐसा मैत्रेय जी को विदुर जी कह रहे हैं। तो आपका तो जीवन का विचरण करने का उद्देश्य ही ये है कि जो लोग भगवान के से विमुख हैं, अधर्मी हैं, दुखी हैं, उनके कल्याण का रास्ता आप उनको बताएं। इसलिए आप उस शांतिप्रद साधन का उपदेश दीजिए, जिससे शांति मिले, ऐसा उपदेश दीजिए जिसके अनुसार साधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्तिपूत हृदय में विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाला सनातन ज्ञान प्रदान। अपरोक्ष अनुभव का मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो ऐसा साधन आप हमको बताइए, शांतिप्रद साधन, जिससे भक्त के हृदय में भगवान विराजमान हो जाए, प्रतिष्ठित हो जाए और अपने स्वरूप का ज्ञान करने वाला सनातन ज्ञान उनको दे दें, उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस करा दें अपने स्वभाव का। ऐसा सनातन ज्ञान आप मुझको प्रदान करिए। तो तब हाँ, आगे पूछते हैं कि त्रिलोकी के नियंत्रक परम स्वतंत्र श्री हरि जो अवतार ले करके, अलग अलग अवतार लेकर के लीलाएं करते हैं, अकर्ता होकर के भी सृष्टि की रचना करते हैं और जीवों को अलग अलग लोकों में स्थापित करके, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक, अलग अलग जो लोक हैं, उन सब लोकों में जीवों को स्थापित करते हैं, अलग अलग जीवों को, और उनकी जीविका का विधान करते हैं। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग तो सोचते हैं कि खाने पीने का इंतजाम हम लोग खुद करते हैं अपना, बहुत एफर्ट करके। इस बात को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। बाकी जो सारे जीव हैं, जो 84 लाख योनियां हैं, उनका इंतजाम कौन कर रहा है? वो कौन सा जीव क्या खाएगा, कहां से क्या पाएगा, इसका सिस्टम ले डाउन किसने किया, किसने बनाया? वो सब चल रहे हैं ना। तो कहते हैं कि जीवों को अलग अलग लोकों में स्थापित करके उनकी जीविका का विधान कैसे हुआ, कैसे किया भगवान ने? और हृदय आकाश में लीन कर, वृत्ति शून्य होकर, योग माया का आश्रय लेकर शयन वो कैसे करते हैं भगवान, यानी कि प्रलय कैसे होती है, और प्रलय के समय फिर वो शेषनाग की सैया पर
शयन कैसे कर जाते हैं। और वो एक्चुअल तो एक ही है, लेकिन ब्रह्मांड के अलग अलग जीवों में अंतर्यामी रूप से प्रकट हो प्रविष्ट करके अनेक रूपों में अपने आप को विभक्त कर लेते हैं। तो प्रश्न है कि जो परम स्वतंत्र है वो अवतार लेकर कैसे कैसे लीलाएं करते हैं, कैसे वो सृष्टि करते हैं, कैसे जीवकों की जीविका का विधान करते हैं, कैसे प्रलय करके शयन करते हैं, और एक होते हुए भी अनेकों रूपों में अपने आप को कैसे प्रकट करते हैं। इन सब बातों का रहस्य आप मुझको बताइए, ऐसा मैत्रेय जी पूछ रहे हैं। मैत्रेय जी से पूछ रहे हैं विदुर जी। फिर ये अलग अलग टाइप के प्राणी जो बनाए हैं भगवान ने, वो उनका सबका अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग टाइप के एक्शंस हैं, उनका रूप रंग बिल्कुल अलग अलग है। चिड़िया बिल्कुल अलग है, शेर अलग है, कीड़े अलग हैं। तो उनके रूप अलग अलग हैं, स्वभाव अलग अलग हैं, कर्म अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं। ये ऐसे इतने डाइवर्स किस्म के जीव, इनकी रचना कैसे की भगवान ने। जहां तक ऊंचे नीचे वर्णों का ह्यूमन बीइंग्स में सवाल है, उनके धर्मों का, ये तो मैं व्यास जी से काफी बार सुन चुका हूं। लेकिन अब मुझको श्री कृष्ण की कथा प्रवाह को छोड़ करके बाकी दूसरे जितने भी ग्रंथ हैं उनको पढ़ने में सुनने में अब मेरा कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है। ऐसा होता है, मैं पहले बहुत अलग अलग किस्म की किताबें पढ़ा करता था, अलग अलग सेंट्स की बुक पढ़ा करता था। अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं, बुद्ध का पढ़ रहे हैं, जैन स्टोरीज पढ़ रहे हैं। लेकिन जब से गुरुजी ने कहा कि जब तक जीवित हो श्रीमद् भागवत पढ़ो, और पढ़ना शुरू किया, धीरे धीरे सब छूट गया। अब किसी और चीज को पढ़ने का सुनने का थोड़ा सा भी इंटरेस्ट पैदा होता ही नहीं है। तो वो जो ये कह रहे हैं, आई कैन रिलेट विद दैट। यहाँ ये कह रहे हैं कि मैंने व्यास जी से बहुत सारे वर्णों के धर्मों के बारे में बहुत बार सुना है, लेकिन अब श्री कृष्ण की कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। तो बड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, मतलब सिंपल बात यह है कि बाकी जो भी एंटरटेन करने के लिए ग्रंथ इधर उधर पढ़ते हैं, अब मेरा उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है। अब मुझको सिर्फ भगवान की कथा, भगवान की लीलाएं सुनने में ही मन लगता है, और किसी चीज में नहीं लगता। सही बात यह है कि भगवान के लीलाओं को सुनने से कौन तृप्त हो सकता है। रियली जो भगवान से रिलेटेड चीजें हैं, साधना से रिलेटेड चीजें हैं, उसमें इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है। अब जैसे आज हम लोग सुबह रोज सुधा धारा, अभयवाणी, महारसायन सुनते हैं। अब पौने 4 साल हो गए हैं, हर 40 दिन में रिपीट होता है वो। लेकिन आज भी उसको सुनते हैं तो उतना ही फ्रेश, उतना ही नया आज भी लगता है। आज भी उतना ही आश्चर्यचकित करने वाला रहता है, और हर बार लगता है कि अब जरा और अच्छी तरह समझ में। तो शास्त्र, श्रीमद् भागवत या ये जो श्री सीताराम दास बाबा जी के प्रवचन है, ये ऐसे हैं, इनसे कभी तृप्ति नहीं होती, इनसे कभी उबता नहीं है आदमी। इनको बार बार सुनता रहता है, तब भी
उतना ही रस और नित्य नूतन लगते जाते। तो कह रहे हैं कि इससे कौन तृप्त हो सकता है। ये तो ऐसी चीज है जिसको नारद जैसे महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते, मतलब मैत्रेय जी जैसे जो बहुत इवॉल्व सेंट्स हैं, उनकी सभाओं में, समाज में कीर्तन नारद जैसे पहुंचे हुए देव ऋषि करते। इसकी विशेषता क्या है कि जब ये कथाएं मनुष्य के कान में प्रवेश करती, कर्ण रंध्रों में प्रवेश करती, सिर्फ सुन लेने से, बार बार सुनने से, तो संसार चक्र में डालने वाली ग्रह गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते। मतलब घर गृहस्थी से क्या होता है, जब एक परिवार होगा, अलग अलग टाइप के एक्शंस होंगे, कुछ पुण्य कर्म होंगे, कुछ पाप कर्म होंगे, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अप योर फैमिली, मैनेजिंग योर फैमिली। उन कर्मों का फल भोगने के लिए फिर जन्म होगा, जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई उनको पूरा करने के लिए पुनर्जन्म होगा। तो जो ग्रह गृहस्थी की आसक्ति के कारण से संसार चक्र कंटिन्यूड रहता है, ब्रेक ही नहीं होता, उस आसक्ति को काट डालने के काम भगवत कथा के सुनने से हो। कह रहे हैं कि जब ये कथाएं मनुष्य के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करती हैं, तो संसार चक्र में डालने वाली ग्रह गृहस्थी की आसक्ति को काट डालती, मतलब यू आर नो मोर इंटरेस्टेड इन ग्रह गृहस्थी। जैसे ब्रजेश्वरा जी एक सेंट थे, पुराने जन्मों में अनुभव किए होंगे, बहुत चीजें साधना की होगी, तो इस जन्म में बचपन से ही उनको ऐसा सपना आता था कि जैसे वो शादी के मंडप में बैठे हैं और अचानक कहते नॉट अगेन, नॉट अगेन, अब फिर नहीं। यानी कि उनकी घर गृहस्थी की आसक्ति पिछले जन्म में भगवान की कथा श्रवण करने से समाप्त हो चुकी होगी, इसलिए इस जन्म में वो सिर्फ साधना के पथ पर ही रहे और घर गृहस्थी के चक्कर में नहीं पड़े। लेकिन ये यूनिवर्सल चीज नहीं है। जिन लोगों की डिजायर्स अभी बाकी हैं, उनको घर गृहस्थी में ही जाना चाहिए, वही उचित रास्ता उनके लिए है। ये तो एक्सेप्शंस हैं जो उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, जिनको समाज से अलग रह करके सिर्फ साधना करना है। वो रेयर चीज लोग हैं, वो हम लोगों के लिए नहीं है। लेकिन हम भगवत कथा को सुनते जाएंगे, लीला कथाएं सुनते जाएंगे, तो धीरे धीरे हम लोगों की आसक्ति, हम लोगों का अटैचमेंट भी घर गृहस्थी से कम होता जाएगा। घर गृहस्थी के आसक्ति के कम होने को ही वैराग्य कहते हैं ना, कि श्रीमद् भागवत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का महासागर है। तो कहते हैं फिर आगे कि मुझको तो उन अज्ञानी लोगों के लिए बहुत शोक होता है, विदुर जी कह रहे हैं, जो अपने पिछले जन्मों के पापों के कारण से भगवान की कथाओं से विमुख हो जाते हैं। उनका समय काल भगवान ऐसे ही काटते जाते हैं, और वो वाणी, देह और मन से व्यर्थ का वाद विवाद, व्यर्थ की चेष्टा और व्यर्थ का चिंतन में ही लगे रहते हैं। व्यर्थ वाद विवाद। अब जैसे सब लोग, मोदी जी अच्छे हैं कि बुरे हैं, ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, लालू जी ऐसे हैं कि नहीं है, और वो ममता जी क्या है, ये तो पॉलिटिकल बात हुई। ऐसी और सब्जेक्ट्स भी हैं दुनिया के, उसमें कौन सी टीम अच्छी है, कौन सा प्लेयर ठीक है, कौन सा जल्दी कर जाता है, ऐसे व्यर्थ के वाद विवाद में सब लोग लगे हुए हैं।
और व्यर्थ की चेष्टा। जिस एफर्ट की जरूरत नहीं है वैसा एफर्ट करते हैं। जैसे मेरे जैसे लोग, खाने पीने को भगवान ने सब दिया हुआ है, फिर भी शेयर मार्केट में टाइम खराब कर देते हैं, उसमें टाइम बर्बाद करते हैं। ये व्यर्थ चेष्टा है जिसकी आवश्यकता नहीं है। और व्यर्थ चिंतन, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता रहता है, क्या क्या सोचते रहते हैं। तो कहते हैं विदुर जी, मैत्रेय जी कह रहे हैं, मुझको तो उन लोगों को देख करके बड़ा दुख होता है जो अपना अमूल्य जीवन ऐसे ही खत्म किए जा रहे हैं। हरि कथा में उनकी रुचि नहीं है, वाणी देह और मन से व्यर्थ का वाद विवाद, व्यर्थ की चेष्टा और व्यर्थ के चिंतन में लगे हुए हैं। मैत्रेय जी, आप तो दिनों पर कृपा करने वाले। जैसे भौरा अलग अलग फूलों से रस ले लेता है, वैसे ही लौकिक कथाओं में से उनकी सारभूत परम कल्याणकारी श्री हरि की जो कथाएं हैं वो छांट करके हमारे कल्याण के लिए आप बताइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति संहार करने के लिए माया शक्ति को स्वीकार करके रामकृष्ण आदि जो अवतार लिए और जो जो अलौकिक लीलाएं उन्होंने की वो आप हमको सुनाइए। इन प्रश्नों को सुनकर के मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विदुर जी को कहा कि आपने जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करने के लिए बड़ी अच्छी बात पूछी। मतलब मैत्रेय जी जानते हैं कि इनको तो सब पता ही है, पर वही चर्चा करने के लिए चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की बातें करने में आनंद आता है। तो कहते हैं कि आपने, वो खुद अपने लिए पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं, जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करने के लिए बड़ी अच्छी बात पूछी है। जहां तक आपका सवाल है, आपका चित्त तो हमेशा भगवान में लगा ही रहता है, पर फिर भी ऐसा प्रश्न आप पूछ रहे हैं, इससे आपकी बहुत यश संसार में फैलेगा। आप तो इतने महान हैं, आप तो दंड देने वाले यम थे, यमराज थे पिछले जन्म में। फिर मांडव्य ऋषि के साप से आप विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से पैदा हुए। वो कहानी मैंने आप लोगों को पहले जिक्र किया था। तो मांडव्य ऋषि ने साप दिया था यमराज को कि जो आपने सजा मुझको दिलवाई थी, दैट वाज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज टू माई एक्शन, इसलिए तुम न्याय ठीक से नहीं करते हो, जाओ शूद्र हो जाओ। तो उस कारण से ये दासी के गर्भ से पैदा हुए। तो आप तो व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए भगवान की कथाओं में आपकी रुचि होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए तो बिल्कुल ही नॉर्मल है ये। आप तो भगवान के भी परम प्रिय हैं और उनके भक्तों को भी अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए क्योंकि आप भगवान को भी प्रिय हैं और उनके भक्तों को भी अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए जब भगवान अपने निज धाम जाने लगे तो उन्होंने मुझको आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दी थी। जो आप पूछ रहे हैं वो बताने के लिए वो मुझको ऑलरेडी कह करके गए थे। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय और उसके लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई, मतलब जो अलग अलग अवतारों के द्वारा विभिन्न लीलाएं भगवान ने की, उनका क्रमशः वर्णन करता। ऐसा मैत्रेय जी विदुर जी कहते हैं कि अब मैं भगवान की कथाओं का कथन शुरू करूं। तो यहां पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है और बाकी अगले संडे फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। नमस्कार।